दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों गूगल एडसेंस की लास्ट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं जो कि है गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंकिंग डिटेल ऐड करने का। दोस्तों अगर आप भी यूट्यूब चैनल की पेमेंट गूगल एडसेंस से अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंकिंग डिटेल ऐड करना होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर जो है बैंकिंग डिटेल ऐड करते समय बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि IFSC कोड क्या होता है या स्विफ्ट कोड क्या होता है या स्विफ्ट कोड कौन सा हमें डालना चाहिए। तो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो यूट्यूब की पेमेंट होती है वो या गूगल एडसेंस में होल्ड हो जाती है या गूगल एडसेंस से बैंकिंग डिटेल्स पर भी भेजी जाती है तो बैंक में होल्ड हो जाती है और उनको उनकी पेमेंट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से दोस्तों यूट्यूबर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों टेक्नो गुरुदेव वीडियो लेकर आ चुका है। इस वीडियो को बस आपको लाइक करना है। लाइक हम रखते हैं 500 लाइक आप कर दीजिएगा ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल सके और मैं आपको लाइव अपने लैपटॉप पर दिखाऊंगा कि आप गूगल एडसेंस में अपना बैंकिंग डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड और भी तमाम तरह की जानकारियां वहां पर कैसे फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी महान कृपा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि गूगल एडसेंस में बैंकिंग डिटेल ऐड करने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 2 मिनट का है। लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गूगल एडसेंस अकाउंट में सबसे पहले तो आपको बैंकिंग डिटेल स्टार्टिंग में ही ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपके जब गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाता है तब आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल जो है ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। वरना दोस्तों आपके अगर YT स्टूडियो में चाहे जितने डॉलर हो और एडसेंस अकाउंट में केवल $0 हैं तो आपको वहां पर बैंकिंग डिटेल ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैनेज पेमेंट मेथड का ऑप्शन वहां पर आपको नहीं शो करेगा। तो आपके अगर गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंकिंग डिटेल या मैनेज पेमेंट मेथड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको वेट करना है। $10 के बाद ये आपको ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है 18 साल से नीचे के हैं और वो अपना जो है गूगल एडसेंस अकाउंट अपने मम्मी पापा का बनाकर वहां पर अपनी बैंकिंग डिटेल ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आप करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों वहां पर बैंकिंग डिटेल्स भी 18 के ऊपर की एज का होना चाहिए, वरना आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास किसी रीजन की वजह से बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने घर में किसी दूसरे मेंबर का भी वहां पर बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। बस उनकी एज जो है वो 18+ होनी चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब कि मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट है और मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं अगर अपना पेमेंट जो है किसी और के भी अकाउंट में मंगाना चाहता हूं तो वहां पर किसी और का भी बैंकिंग डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। वहां पर पेमेंट बहुत ही इजीली आ जाएगी क्योंकि दोस्तों गूगल एडसेंस का कहना है कि जिस बंदे का वो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो किसी का भी जो है पेमेंट मेथड ऐड कर पेमेंट मंगा सकते हैं। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद आप अपना बैंकिंग डिटेल सही कर वहां पर अपना अकाउंट प्रोवाइड कर दीजिएगा। एंड दोस्तों लास्ट में एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो भी बैंक डिटेल आप ऐड करने जा रहे हैं गूगल एडसेंस में वो बैंक काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। कोई ऐसा बैंक आप मत ऐड कर दीजिएगा जो कि खुद की ही सर्विस को अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रहा है, तो वो आपकी गूगल एडसेंस की पेमेंट को बार बार होल्ड करेगा। तो दोस्तों मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो भी डिटेल्स आपके गूगल एडसेंस में होना चाहिए वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी और अच्छे सर्विस वाले बैंक का होना चाहिए ताकि आपकी जो पेमेंट है गूगल एडसेंस की वो टाइम टू टाइम आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप के स्क्रीन चलते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि आप गूगल एडसेंस अकाउंट में अपना बैंकिंग डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका होम स्क्रीन होगा गूगल एडसेंस का। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस में जो है $139 यहाँ पर शो कर रहा है। एडसेंस फॉर यूट्यूब के सेक्शन में हम हैं और $139 यहाँ पर बन चुका है। और ऊपर दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है योर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट इशू टू फिक्स। तो चलिए यहाँ पर एक्शन बटन पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे आप एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे ये आपके गूगल एडसेंस का पेमेंट इन्फॉर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेमेंट है हमारी $139 बन चुकी है और $10 पर ही हमको ये ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है हाउ यू गेट पेड का और यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड का हमको ऑप्शन मिल चुका है। दोस्तों बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि जैसे कि वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन के पेज पर जब क्लिक करते हैं तो उनको यहाँ पर जो है ऑप्शन ही नहीं मिलता है ऐड पेमेंट मेथड का। तो दोस्तों यहाँ पर $10 तो हो जाता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपका जो है यहाँ पर पेमेंट अकाउंट में एडसेंस इंडिया सिलेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों एडसेंस अकाउंट में यूट्यूब इंडिया को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर पेमेंट अकाउंट में यूट्यूब इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो भी यूट्यूब चैनल के लिए एडसेंस अकाउंट का पेमेंट डिटेल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और आपका जो भी यहाँ पर अमाउंट बना होगा डॉलर में वो शो करेगा। तो आपको यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो
तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड अ पेमेंट मेथड का पेज ओपन होकर आ चुका है और यहाँ पर ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल का जो हमको ऑप्शन है वो मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्म रहेगा, वो आपको फिल करना होता है, जैसे कि बेनिफिशियरी आईडी है जो कि ऑप्शनल है, आप इसे फिल भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों ये सारी डिटेल्स आपको इंपॉर्टेंट है, ये फिल करना है, ठीक है। जैसे कि नेम ऑन बैंक अकाउंट, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट बिग कोड एंड अकाउंट नंबर और रीटाइप अकाउंट नंबर। तो चलिए इन डिटेल्स को हम सही सही फिल कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके बैंक डिटेल्स पर जो आपका नेम है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नेम डालने के बाद दूसरा ऑप्शन है बैंक नेम का। तो दोस्तों बैंक नेम में बहुत लोग फिर से अपना नेम डाल देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो भी आपके बैंक का नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालना है। अगर आपका एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है तो आपको एचडीएफसी बैंक यहाँ पर डालना है। इसी तरीके से जिस भी बैंक का आपका अकाउंट है वही बैंक का नेम आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर बैंक का नेम डाल देते हैं। हमने यहाँ पर बैंक का नेम डाल दिया। आईएफएससी कोड, दोस्तों आईएफएससी कोड आपके सभी जो भी बैंक का ब्रांच होता है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड जरूर होता है। तो आपको अपने ब्रांच का आईएफएससी कोड या तो आपके पासबुक पर प्रिंट होगा या तो आपके पासबुक के साथ जो चेकबुक मिला होता है उस पर भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड, ब्रांच का जो आईएफएससी कोड होता है वो मेंशन होता है, वो आप वहां से देख सकते हैं। या आप अपने कस्टमर केयर से अपने ब्रांच का आईएफएससी कोड पूछ सकते हैं, ठीक है। या आप अपने बैंक के शाखा में जाकर वहां से जो है आप आईएफएससी कोड को पता कर सकते हैं। तो आईएफएससी कोड सभी बैंक के ब्रांच का होता है, तो आपको यहाँ पर अपने ब्रांच का आईएफएससी कोड डालना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपने बैंक के ब्रांच का आईएफएससी कोड डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है स्विफ्ट बिग कोड का। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और यहीं पे बहुत सारे यूट्यूबर मिस्टेक करते हैं, वो तरह तरह के दूसरे बैंक के दूसरे ब्रांच का यहाँ पर स्विफ्ट कोड डाल देते हैं, जिससे कि उनकी पेमेंट होल्ड हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि स्विफ्ट कोड काम क्या करता है। ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। जैसे कि दोस्तों अगर हमारा पैसा जो यूट्यूब का है वो यहाँ से सिंगापुर से आता है तो वहाँ के लिए जो है इंडिया में पेमेंट लाने के लिए हमको स्विफ्ट कोड बैंक का प्रोवाइड करना होता है, तभी वो पेमेंट जिस भी बैंक में हम मंगाना चाहेंगे अगर स्विफ्ट कोड होगा तो हमारी पेमेंट बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो बैंक है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका भी स्विफ्ट कोड हो सकता है, लेकिन बहुत सारे जो ब्रांच रहते हैं उनका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। बैंक जो है कुछ ही अपनी शाखाओं में स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करता है जो कि उनका काफ़ी अच्छे क्वालिटी का बैंक का जो ब्रांच होता है, ठीक है। तो आप हो सके तो सबसे पहले अपने बैंक के ब्रांच में पता कीजिए, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ से आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं मिलता है दोस्तों तो आप जो अपने कस्टमर केयर से पता लगा सकते हैं कि आपका जो बैंक है उसका स्विफ्ट कोड क्या है, तो वो काफ़ी अच्छे से आपको बताएंगे। अगर वो भी नहीं बताते हैं दोस्तों तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है। ऑनलाइन सर्च करने का तरीका मैंने ऑलरेडी टेक्नो गुरुदेव पर बताया है चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्विफ्ट कोड दोस्तों आपको अपने बैंक का डालना है और आपका जो भी स्विफ्ट कोड होना चाहिए वो सही होना चाहिए, वरना आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए स्विफ्ट कोड डाल देते हैं। स्विफ्ट कोड डालने के बाद दोस्तों लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर अकाउंट नंबर और रीटाइप अकाउंट नंबर। तो जो भी आपके बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सही सही आपको डालना है, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर हमने डाल दिया, तो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल कर दिया, नेम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट बिग कोड एंड अकाउंट नंबर और रीटाइप अकाउंट नंबर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड को चेक रखना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंकिंग डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों ये आखिरी सेटिंग होती है गूगल एडसेंस की। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।